मुनि जीवन के आधार अंतर मना विनती करो स्वीकार। अपन रोज हम बोलते हैं और आप सब सुनते हैं। समन्वय स्वामी भगवान तीर्थंकरों की स्तुति वंदना करते हुए कह रहे हैं। आज नेमिनाथ भगवान के बारे में बहुत प्यारी बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं। इस काव्य के माध्यम से भगवान नेमिनाथ स्वामी फरमा रहे हैं। समन्वय स्वामी नेमिनाथ भगवान से कह रहे हैं कि हे स्वामी, हे नाथ, हे मेरे हृदय की सम्राट, हे मेरे जीवन की धड़कन, हे मेरी मांग की सिंदूर। एक भक्ति परमात्मा से कह सकता है, कुछ भी कह सकता है। इन श्लोकों में नेमिनाथ स्वामी शारीरिक तथा आध्यात्मिकता का विशेष वर्णन किया गया है। शारीरिक विशेषता का वर्णन करते हुए लिखा है, वे कह रहे हैं कि हे स्वामी, आपके नेत्र विकसित कमल दल के समान हैं, शरीर को बतला रहे हैं। उनका शरीर कैसा है? आपके नेत्र कमलबत खिल कमलबत कमल के समान खिल रहे हैं। शरीर जरा बुढ़ापा से रहित है। आपका शरीर कोई झुर्रियां नहीं है। पूरा शरीर आपका बिल्कुल जैसे 30 साल का यौवन का शरीर हो। तरुण समान था, क्योंकि सलाका पुरुषों के शरीर में बुढ़ापा नहीं आता है। कभी बुजुर्ग नहीं, बूढ़े नहीं होते हैं। आध्यात्मिक विशेषताओं का वर्णन करते हुए फिर कहा है, उन्होंने उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि में कर्म रूपी ईंधन को होम दिया है। उसके फलस्वरूप उन्हें अनेक रिद्धियां, अष्ट प्रातिहार, उत्कृष्ट ऐश्वर्य की प्राप्ति हो गई है। लोकालोक में प्रकाशित होने वाली किरणों से उन्होंने संसार को प्रकाशित किया है। हित का उपदेश दिया था। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और उपचार के भेद से 5 प्रकार की विनय, इंद्रियों के दमन रूप 5 प्रकार के दम का प्रतिपादन करने वाले तीर्थ की प्रवृत्ति की थी। और 18,000 सील के भेद उनमें पूर्णता को प्राप्त हुए हैं। और विवाह के पूर्व भी राजुल को छोड़कर परित्याग कर जीवन में ब्रह्मचर्य का परम आदर्श प्राप्त किया था। अंत में भव भ्रमण छूट कर सदा के लिए मुक्त हो गए। हे स्वामी, इतना सुंदर शरीर था, इतनी सुंदर आपको नारी मिल रही थी, तब भी आपने उस राजुल से प्रेम नहीं किया, विवाह नहीं किया, और आपने भगवान बनने का मार्ग तय कर लिया। मैं आपके चरणों में आपकी सहन शक्ति को, आपकी श्रद्धा को, आपके समर्पण को प्रणाम करता हूं। हे भगवान, दूसरे काव्य में फिर कहा, हे स्वामी, आत्महित के इच्छुक अतिशय बुद्धिमान महर्षि मंत्र पाठ स्तोत्र पाठ करते हुए सदा आपके चरण युगल को नमस्कार करते रहते हैं। गणधर आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन युगल चरणों में सदा नतमस्तक रहते हैं, वे युगल चरण अत्यंत निर्मल हैं। पग तले खिले हुए कमल दल के समान लाल हैं। नख गुलाबी कलर के हैं। चंद्रमा की किरणों का परिमंडल अंगुलियों को अत्यंत मनोहर बना रहा है। हे स्वामी, आपके नाखून कितने सुंदर हैं, आपकी नाक कितनी प्यारी है, आपके कान कितने प्यारे हैं। उसके बावजूद भी आपने शरीर से किंचित भी आपने राग नहीं किया। शरीर से राग करते तो आप भगवान बनने का मार्ग तय नहीं कर पाते। कुंदकुंद स्वामी ने कहा है, रत्तो बंदति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिण उपदेशो धम्मा कम्मेसु भारत जय। रागी जीव
राग करता है, जिंदगी भर रोता है। बैरागी जीव परमात्मा से अनुराग रखता है, जिंदगी भर मुस्कुराता है। मुस्कुराना हो परमात्मा से अनुराग करो, रोना हो संसारियों से राग करो। तीसरे काव्य में कहा है, भगवान अरिष्टनेमि के पिता समुद्र विजय 10 भाई थे। उनमें समुद्र विजय सबसे बड़े और कृष्ण के पिता वासुदेव सबसे छोटे थे। वसुदेव के कृष्ण और बलराम ये 2 पुत्र थे। इनमें कृष्ण नारायण और बलराम बलभद्र थे। श्री कृष्ण की ध्वजा में करुण का चिन्ह था। शरीर नील मेघ और नीलोत्पल की कलिकाओं के समान श्यामल था। बलराम बलभद्र थे, हल नामक शस्त्र के धारक थे। ये दोनों भाई धर्म तीर्थ विनय के रसिक और तीनों लोगों के स्वामी थे। अरिष्टनेमि बड़े दादा के पुत्र होने से भाई थे। ये दोनों भाई अपने अन्य भाइयों के साथ मिलजुल कर आपके युगल चरण कमल को बार बार प्रणाम करते थे। बार बार देखने के लिए आते थे, बार बार देख के मुस्कुरा के फिर चले जाते थे। हे स्वामी, आपकी उस समता को, समता की पराकाष्ठा को, सौंदर्यता के शिखर को मैं समन्वत नमस्कार करता हूं। 5वें काव्य में फिर कहा, उर्जंत पर्वत। अभी तक अपन ने गिरनार के 2 ही नाम सुने थे, उर्जंत पर्वत और गिरनार। इस तीसरा नाम इसमें आया है, रेवतिक गिरी। रेवतिक गिरी का मतलब गिरनार, गिरनार का मतलब उर्जंत पर्वत। अभी तक यही सुना था, उर्जंत पर्वत मतलब उर्जंत नाम प्रतिक्रमण भी आता है। गिरनार पूरी दुनिया जानती है, 50% लोग जानते हैं गिरनार का दूसरा नाम उर्जंत पर्वत, लेकिन तीसरा नाम रैवतिक गिरी, रैवतिक गिरी के नाम से प्रसिद्ध है तथा चालू भाषा में जिसे गिरनार कहते हैं। बोलचाल की भाषा में गिरनार, गिरनार का मतलब गिरे ना जहां से नार, वो है गिरनार। राजुल एक बार उस पर्वत पे गई, आज तक अमर हो गई। गिरे ना नार, वो है गिरनार, जहां से गिरे ना नार। अनेक भगवान अरिष्टनेमि के समोसरण से अनेक बार यह पर्वत पवित्र हुआ है। जब जब इस पर्वत पर भगवान अरिष्टनेमि का समोसरण आया, तब तब द्वारकापति श्री कृष्ण और बलराम अपने अनेक भाइयों के साथ वहां पहुंचे। अपने चचेरे भाई भगवान नेमिनाथ के समोसरण में संबंधी वैभव को देखकर दोनों का चित्त प्रसन्नता से भर जाता था। अपने कुल को धन्य मानते हुए उनके चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूं। वो चचेरे भाई के वैभव को देखकर ईर्ष्या नहीं करते थे, इनके पास इतना सारा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। नहीं, उनके पास हो या मेरे पास हो, है तो हमारा ही ना। जहां ए भाव आ जाए, घर में कभी विवाद ही नहीं हो सकता है। विवाद तब होते हैं, ए मेरा ए तेरा, ना तेरा ना मेरा, ये सब एक झमेला। और 5वें काव्य में फिर कहा भगवान समंत स्वामी ने, हे भगवान, आप बाह्य और आभ्यंतर दोनों इंद्रियों की सहायता के बिना ही इस समस्त संसार हस्त कमलवत, हस्तमलकवत सदा एक साथ स्पष्ट जानते हैं। दर्पणवत आप सब कुछ एक साथ जानते हैं। इंद्रियां आपके ज्ञान में ना बाधा करती हैं ना उपकार ही करती हैं, क्योंकि आपका ज्ञान इंद्रिय निरपेक्ष होकर आत्म सापेक्ष ही है। आपकी इस विशेषता से आकर्षित होकर, प्रभावित होकर, प्रकाशित होकर समस्त विद्वान आपकी स्तुति करते हैं और हम बड़ी प्रसन्नता से आपकी शरण में आकर आपके चरणानुदास बन गए हैं। हे स्वामी, आज हम इतना ही बोलेंगे। आगे जो 3 काव्य 4 काव्य बचे हैं
इनको अपन कर लेंगे। समंत भक्त ने पूरा समर्पण दिखलाया कि हे स्वामी, इतना सब कुछ पाने के बावजूद भी आप इन सब से निर्लिप्त हैं। बस आप मुझे भी निर्लिप्त होने की शक्ति दें, निर्लिप्त होने का मार्ग दें। आपके चरणों में कोटि सह प्रणाम करते हैं। जितने जो भी लोग फेसबुक लाइव से अंतर्मन वाणी के माध्यम से सुन रहे हैं, अहिंसा चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उन सभी पुण्यात्माओं को, धर्मात्माओं को, भव्यात्माओं को सुन रहे इसलिए तुम धर्मात्मा लग रहे हो। बाकी पता नहीं हो कि नहीं हो, पर सुन रहे इसलिए लग रहे हो, पर अंतरंग से तो तुम जानता कि परमात्मा जानता है। तो जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं और वो सुनते हैं, उन सभी आशीर्वाद, शुभकामनाएं। आपका दिन जीवन मंगलमय हो। परमात्मा तुमको घर में जीने की, संसार में रहने की हिम्मत दे कि तुम संसार से संघर्ष करके साहस पूर्वक अपना जीवन की यात्रा को तय करो। पर आज का छोटा सा नियम, नियम छोटा, बहुत छोटा सा नियम है। जब मन छोटा होता तो नियम छोटा निकल, जब मन बड़ा होता तो नियम, भाई छोटा नियम बड़ा लगने लगता है। आज का छोटा सा नियम, आप कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। छोटा सा नियम, इतना सा नियम। आज दिन कौन सा है? गुरुवार। आज गुरुवार का दिन है, बहुत सुंदर। आज गुरुवार का दिन है। आज आप तिथियों से नहीं, रस्सियों से नहीं, आज आप मीठा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना है ना, मिठाई नहीं खाना। चाय पी सकते हैं पर मिठाई नहीं खाना, स्वीट नहीं खाने का नियम टूट जाए तो फिर कल नमक मत खाना, अब आएगा मजा। सब खूब खूब आशीर्वाद, सबकी भावनाएं रोज देखता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप प्रातः भगवान की स्तुति को सुनने के लिए आप उद्यत हो जाते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा।